कुशीनगर जिले में एक ऐसे देवी का स्थान है जहां अज्ञातवास के समय पांडवों ने समय बिताते हुए कुल देवी की आराधना की थी। कुल देवी प्रकट होकर विजयी श्री का आशीर्वाद दिया था। कुशीनगर जिले के कस्या तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर कुरवा दिलीप नगर स्टेट के घने जंगलों के बीच मां कुलकुला देवी का स्थान है। मां कुलकुला देवी का स्थान हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर में 2 मिट्टी की पिंडी के रूप में मां विद्यमान है। कुलकुला देवी का स्थान चारों दिशाओं से नदियों से घिरे तीनमुहानी तट पर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मां दरबार में सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। कुलकुला देवी स्थान तंत्र साधकों के लिए खास महत्व रखता है। दूर दराज से अवघड़ साधु संत पहुंचकर मंत्र सिद्धि के लिए इस स्थान पर आते हैं। मार्कंडेय महापुराण के अनुसार सतयुग में राजा सूरत सूर्य और समाधि वैश्य ने मेघा ऋषि से देवी दुर्गा सप्तमी का श्रवण कर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर देवी ने मनोवांछित वर दिया। उसके फलस्वरूप माता के आशीर्वाद से राजा सूरत सूर्य के वंश में राजा मनु की उत्पत्ति हुई। श्री राम पुत्र कुश ने कुल देवी के रूप में मां कुलकुला देवी की आराधना की थी। कुलकुला देवी का स्थान हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। कुलकुला स्थान देवी के अवतरित होने का श्रेय रासु गुरु को दिया जाता है। मान्यता है कि उनके आह्वान पर देवी पश्चिमी बंगाल के कौरू कामाख्या स्थान से चली थी। देवी ने यहाँ से मदनपुर जाने के पूर्व क्षण भर विश्राम किया था। नदियों की कलकल ध्वनि के कारण इस स्थान का नाम कुलकुला जो है अंग्रेजों के जमाने से और आगे से मंदिर है। हमें रहना जंगलों से भरा हुआ है और ये वन की देवी है, कुलकुला माई बोलती है और ये घनीपति कुलकुला माई बोलती है। कुलकुला देवी स्थान का वर्णन मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तमी से भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के कारण पांडवों ने यहाँ शरण लिया और 2 पिंडी के रूप में स्थापित कुलकुला देवी की आराधना किया। इस मंदिर के स्थापित 2 पिंडों के बारे में कहा जाता है कि एक पिंडी माता कुलकुला की है और दूसरी पिंडी दुर्गा सप्तमी लिखने वाले मेघा ऋषि की है। था सोनरा और हिरावती नदी के घिरे इस मंदिर पर आज तक छत नहीं पड़ा है। पिंडी के ऊपर कई बार छत लगाकर मंदिर का स्वरूप देने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार रात में छत ढह जाता है। मान्यता यह भी है कि भूत प्रेत के साय में परेशान भक्त भी मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जंगलों के बीच लगने वाली भूत और प्रेत की हाजिरी 7 दिनों तक चलती है। पहला जो अन्न पैदा होता है चैत के महीने में, वह यहाँ मान लीजिए गेहूं पैदा हुआ, आटा पिसवा करके लमसम 6 कोस के 18 किलोमीटर के इर्द गिर्द के लोग यहाँ के पहला कड़ाही यही चढ़ाते हैं दुर्गा जी को, चढ़ा करके ही अपने घर अन्न का उपयोग करते हैं। मान लीजिए इतना यह पुराना स्थान है कि लोग बता ही नहीं पाएंगे कितना दिन का पुराना स्थान, कोई नहीं बता पाए। तो क्या मान्यता है? मान्यता है कि मान लीजिए इस स्थान के चलते इस क्षेत्र में न भूकंप आता है, न कोई दैवी आपदा आती है।